आज 1 अप्रैल 2024 है। आज हैप्पी न्यू ईयर 2024-25 है। वैसे 1 जनवरी को नया साल होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यह फाइनेंशियल ईयर का आज नया साल है। वैसे हकीकत में तो फाइनेंशियल ईयर ही काम आता है और आज 2023-24 का असेसमेंट ईयर का भी नया साल है। ये जो इस तरह की अवधारणाएं हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से हुई हैं कि भारत में आज ही के दिन आरबीआई की स्थापना हुई थी, जो कि सेंट्रल बैंक है और भारत के जितने भी बैंक हैं उन सबको नियंत्रित करता है। भारत की जो मौद्रिक जो पॉलिसी है उसको रेगुलेट करता है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी से लिया गया है। तो सभी भारतीयों को इसके बारे में पता होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के अंदर राजनीतिक और सामाजिक कार्य ही नहीं किए, उन्होंने आर्थिक पहलुओं पर भी बहुत ही ऊंचे कार्य किए हैं। वैसे जो हिंदूवादी मानसिकता के जो लोग हैं, मनुवादी गांधीवादी मानसिकता के लोग हैं, आज के दिन के महत्व को बताना नहीं चाहते हैं और वो इसको अप्रैल फूल के रूप में मनाना चाहते हैं। वैसे तो ये पूरे देश के जो मूल निवासी बहुजन जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ तो बनाए रहते हैं, क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आर्थिक जो विषय है उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, मैथमेटिक्स साइंस को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और वो उनके शिकार होते हैं। वो फिर इस अज्ञानता के शिकार होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लोग नौकरियों के अंदर हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वैसे तो मूल निवासी बहुजन समाज के जो बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन नौकरियों में जो हैं तो उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उन लोगों को आयकर विभाग के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि जिन जिन डिपार्टमेंट्स में जिन जिन जगहों पर मनुवादी लोग चिपके हुए हैं और बैठे हुए हैं तो वो उनको परेशान करते हैं। जैसे कि जब उनका टैक्स का कोई मामला आता है तो जो आईटीओ है वो उनको ठीक से बात नहीं करता है और उसको ठीक से डील नहीं करता है और उनकी जो टैक्स की जो लायबिलिटी है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाता रहता है। और फिर जैसे कि अभी 2011 12 13 के अंदर जो चीज़ें पहले ऑफलाइन होती थी तो उसके अंदर किसी का यदि मामला यदि अटक गया तो वो काफ़ी मेमोरेंडम देने के बाद भी उसको ठीक नहीं करता है और आज भी ऑनलाइन होने की कारण भी वो लोग ठीक से इसको डील नहीं करते हैं और सीए की मदद लेनी पड़ती है। और मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग तो ज़्यादातर अज्ञानी और नौसिखिए हैं और उनको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये इस लिहाज से शायद मैं समझता हूँ कि अप्रैल फूल मनाते हैं कि पूरी सालों साल ये उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी मार्च में भारत सरकार ने घोषणा की है कि जिन लोगों का 1 लाख से के आसपास में टैक्स की लायबिलिटी है तो उसकी वे ऑफ की जाएगी। ये सिर्फ अखबार में छापा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा, दूसरे अखबारों में छापा, लेकिन जब आप पोर्टल पे जा कर के देखते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जा के देखते हैं तो वहाँ पर किसी की कोई लायबिलिटी को कम नहीं किया। और जब इनकम टैक्स को जब
जो टैक्स पेयर हैं उनको यदि रिफंड देना है और उनका रिफंड ज़्यादा है तो उसको देते नहीं है, जो उसको 200, 400, 500 रुपये रिफंड होता है तो वो उसको दे करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो ये सब जो चालाकियाँ हैं ये मनुवादियों ने की हुई हैं, क्योंकि मनुवादी अधिकारी जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के जो अधिकारी हैं और जो, क्योंकि उनकी जो दिलचस्पी है या उनकी जो रुचि है वो आर्थिक मामलों में और दूसरे जो गणितीय जो विषय हैं उनके अंदर होती नहीं है, तो उनको इस विषय में अपनी जानकारी हासिल करनी है और मूर्ख नहीं बनना है। क्यों? जब आप जानकार होंगे, होशियार होंगे, विशेषकर आर्थिक मामलों के अंदर, फाइनेंशियल इश्यूज़ के अंदर और अकाउंट्स के अंदर, ऑडिट्स के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर जाति विशेष के लोगों का, गांधीवादियों का ही दबदबा है, उन्हीं का बोलबाला है, चाहे वो यहाँ पर मिनिस्ट्री के अंदर हों या और दूसरे महकमों के अंदर हो, वही यहाँ पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इसलिए वो ज़रूर मूर्ख बनाते हैं। और जो है अप्रैल फूल जो है इसी उद्देश्य से वो करते हैं। तो हमें बाबा साहब के इस योगदान को याद करना है कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, और ये 1 अप्रैल 1935 में जो आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये 1934 में आरबीआई एक्ट बना था, उस एक्ट के तहत ये हुआ था। और बाबा साहब के जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक जो पुस्तक है और उनके जो बहुत ही सूझबूझ के कारण से ये हुआ था, और आज भी ये इसका महत्व है। तो हम सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं सबको इस नव वर्ष पे शुभकामनाएं देता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।